एक बात करूं, मैं नाथ खानी उतारना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं नाथ खानी उतरे। मैं एक बात करूं, आप और मैं सांस लेते नहीं लेते? लेते ना? आप खुद लेते हो या खुद ब खुद आते हो? बताओ ना जरा। आप लेते हो तकल्लुफ के साथ, नियत करके, नियत करता हूं मैं सांस लेने की, नियत करता हूं मैं सांस छोड़ने की, बेतकल्लुफ है ना? सांस लेने में तो तकल्लुफ की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, बेतकल्लुफ। अपनी कुछ आदतें ऐसी कर लो कि फिर तकल्लुफ की हाजत ना रहे, फिर खुद ब खुद हो। आपने देखा होगा अक्सर बड़े बड़े उठते तो या रसूल अल्लाह, बैठते तो या गौस पाक, कुछ हो गया तो या अल्लाह कहते, या रसूल अल्लाह कहते ना, या गौस आज़म। तो वो उनकी आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि खुद ब खुद निकलते। अल्लाह ताला महफूज रखते। मेरा एक दफा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें मेरी गाड़ी जो है वो बहुत नीची खाई के अंदर गिरी हुई थी, बहुत ठीक ठाक कला माजा खाते खाते। अलहमदुलिल्लाह 5 लोग बैठे थे, किसी को कुछ नहीं हुआ, अलहमदुलिल्लाह बच गए। तो उस वक्त जब मैंने देखा ना गाड़ी मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो यकीन जाने मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, या गौस आज़म, या गौस आज़म, या गौस आज़म। ये है बिला तकल्लुफ निकला था। समझे नहीं समझे? ये खुद ब खुद निकला। वरना कभी कोई परेशानी आ जाती है ना, मैं समझाऊं आपको, आपने यकीनन इसका मुशाहिदा किया होगा जो प्लेन में सफर करते हैं ना, कभी कभी प्लेन अपने जलवे दिखाता है ना, जब झूमने लगता है ना, तो फिर वो दुआएं भी बंदा भूल जाता है, क्या पढ़ूं नहीं, ऐसा होता नहीं होता, पढ़ूं क्या, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर आदत अच्छी हो ना और तकल्लुफ वाली ना रहे ना, तो फिर कैसा भी मौका आ जाए ना, फिर वो बात निकलती है। यह है बिला तकल्लुफ। आज आदत बनाओ हुजूर को याद करने की।